मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है, जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान हैं, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। आप अकेले मौलाना हैं, वहाँ भी तो एक मौलाना है जो अब सांसद भी हैं। वो अब मौलाना थोड़े रह गया, वो तो सांसद हो गया। आप ही ने तो कहा सांसद, सांसद हो गया वो। दूसरे ये है कि वो तो अनऑथराइज बैठा हुआ है। तीसरे ये है कि वो समाजवादी का सांसद है। आपने देखा नहीं उस फोटो में? आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। उस फोटो में कैसे गुलामों की तरह हाथ जोड़े हुए बैठा है। ये देखिए किस तरह से, किस अवस्था में बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे अपने आका के सामने बैठते हैं। तो इसकी हिम्मत हो सकती है, समाजवादी पार्टी का ये सांसद है, इसकी हिम्मत हो सकती है अपनी सुप्रीमो की वाइफ से ये कहने की कि आप गलत अवस्था में बैठे हो। मस्जिद की मर्यादा। सबसे बड़ा मुजरिम तो यही है, सबसे बड़ा मुजरिम। एक तो इसलिए मुजरिम है कि ये अनऑथराइज बैठा है। इसने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अखिलेश यादव को, डिम्पल यादव को वहाँ पे बुलाया है, ताकि लोग मेरी ताकत को पहचान सकें, जो लोग उसको निकालने के पीछे पड़े हुए हैं वहाँ से कि मेरी पहुँच कहाँ तक है। अखिलेश यादव मेरी एक बात पर आ सकते हैं। दूसरी बात ये, मैं तो उसको मौलाना इसलिए नहीं मानता कि अगर वो मौलाना होता तो इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए वो तुरंत टोकता, और वो ये कहता कि अखिलेश यादव जी, मस्जिद दुनिया की बातें करने के लिए नहीं है। चलो अगर बातें करनी है तो हम अपने रूम में बैठते हैं। उसका मकान भी 5 स्टार से कम नहीं है, जो मकान उसने बनाया है। उसमें टीवी वीवी सब कुछ लगे हुए हैं, बैठने का अलग से हॉल है, उसमें चेयर वगैरह सब पड़ी हैं, टॉयलेट में उसमें लाखों रुपए लगा रखे हैं। तो वो वहाँ भी बैठ सकते थे, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। जब अखिलेश यादव बैठ गए तो उसको वहीं चाय लानी पड़ी, वहीं उनको नाश्ता कराना पड़ा, और वहीं बैठकर बात करनी पड़ी, जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। बट ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस देश का अपना एक फ्रीडम है, महिलाओं को चॉइस है कपड़ा क्या पहनना है नहीं पहनना है, ये आप डिसाइड कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर महिलाओं के अधिकारों का हनन, और जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है? इसी लोकतंत्र में एक संविधान है हमारा। संविधान ये कहता है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं को मानना, उनका प्रचार प्रसार करना, इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए आप, प्रचार प्रसार करना, ये भी मेरे मौलिक अधिकारों में से आता है। तो मैंने उसी का तो प्रचार किया है जो मेरा संविधान मुझे कहता है। कि मेरा संविधान मुझे ये कहता है कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग अगर कोई आदमी अनादर कर रहा है मस्जिद का, तो उसको आप कहिए कि ये अनादर कर रहे हैं आप। मैंने यही तो कहा कि आप अनादर कर रहे हैं। काफ़ी शब्दों को तो दिखाया चलाया जा रहा है, ये नंगा शब्द इस्तेमाल करना कितना जायज़ है? देखिए, नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज़ बोल दिया जाता है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही हैं, हालांकि वो बिल्कुल नंगी नहीं होती, लेकिन बोल दिया जाता है कि नंगी जा रही हैं। तो इसका मतलब वो नंगी थोड़ी होती हैं। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहाँ वो बैठी हुई थी वहाँ सर पे पल्लू होना चाहिए था, उनका पूरा कवर होना चाहिए था जिसमें। इससे भी बड़ा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस आदमी ने वो फ़ोटो खींचा है वो समाजवादी पार्टी का ही तो नेता होगा कोई। उसी ने तो सोशल मीडिया पे डाला है जानबूझ के कि इस पर बात होगी। किसको भड़काने के लिए, किसको अपमानित करने के लिए? मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमानों को अपमानित करने के लिए, और मुसलमानों को ये दिखाने के लिए, बेवकूफ़ो जाहिलो, तुम्हारा वोट लेकर हम जो है पार्लियामेंट पहुंचते हैं, हम एमपी बनते हैं, हमारे 35-36 एमपी आते हैं, हम नहीं समझते तुम्हें कुछ भी। देखो तुम्हारा एमपी भी हाथ जोड़े बैठा है, और हम तुम्हारी मस्जिद में बैठकर सियासी मीटिंग कर रहे हैं, जो करना हो कर लो। ये जानबूझकर तो मुसलमानों को जलील करने के लिए ऐसा किया गया है। पूरा समाज गुस्से में है। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह नहीं सकते, घूट पी जाते हैं। अब देखिए, मैंने बोला तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई। जो हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर मुसलमानों को विधर्मी, मलेच, इनसे कारोबार ना करो, इनको दुकान किराए पर न दो, इनको मकान किराए पर न दो, जो इस तरह के वर्ड, इस तरह के शब्द बोलते हैं, उन पर एफआईआर नहीं होती, क्योंकि वो उनके मतलब के वर्ड हैं। तो किसने करा दिया एफआईआर? सपा के नेता ने कराया है।
अब उनसे आप पूछिए कि परसों से जो लोग मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की लोकेशन मुझसे मांग रहे हैं कि लोकेशन दे दो, तुझे वहीं आके मारेंगे, तो क्या ये मर्यादित है? कि अखिलेश यादव थोड़ी करवा रहा है। अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता फ़ोन कर रहा है तो वो अखिलेश यादव ही कर रहा है। क्या फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं? यही आ रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ, बच्ची के साथ गलत काम करने की धमकी, मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे जान से। तो पूरे देश के मौलानाओं की ठेकेदारी सिर्फ आपके पास है? नहीं, इस्लाम की ठेकेदारी मेरे पास है। पूरे देश के मौलानाओं को तो नहीं मैं जानता कि उनके अंदर मर्यादा बची है कि नहीं बची है। जैसे मुहिबुल्लाह नदवी के अंदर मर्यादा नहीं है, वो सांसद क्या बन गया, गुलाम बन गया पार्टी का, उस इस्लाम की मान्यताओं को भूल गया, तो मैं तो भाई मान्यताओं को याद दिलाऊंगा उनको। नहीं, ये बात ठीक है कि मस्जिद जो है मुसलमानों के लिए सांस है, जीवन है, इस्लामिक उच्च परंपरा का हिस्सा है। यस, लेकिन इतना भी कुछ आपत्तिजनक नहीं हुआ था जितने आप भड़के हुए हैं। अब एनडीए के सांसद प्रोटेस्ट किए पार्लियामेंट परिसर के अंदर, तो आपने भारतीय महिला का अपमान किया। इतना भी मेरा आपत्तिजनक नहीं था कि लोग भड़के हुए हैं पूरे देश में और एफआईआर तक हो रही हैं, इतना भी आपत्तिजनक नहीं है। मुझसे ज़्यादा तो आपत्तिजनक वो था जब हाईवे पर एक नेता ने औरत के साथ दुष्कर्म किया। कितनी महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया पार्लियामेंट में? एक महिला ने अगर किया हो तो बता दो। यानी महिला के साथ सरेआम रेप हो जाना उनके नज़दीक बड़ी घटना नहीं है, एक महिला को आईना दिखा देना उनके नज़दीक बड़ी घटना है। तो ये बात इस बात को दर्शाती है कि राजनीति हो रही है, मेरा नाम लेके हो रही है, मुझे फंसाने के लिए हो रही है। मैं चूँकि मुसलमान हूँ, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए हो रही है और ये बताने के लिए हो रही है कि मुसलमानों की कोई हैसियत इस देश में नहीं है। तो मुसलमान आप हैं तो बात भी तो आप मस्जिद की कर रहे हैं, कोई मंदिर की तो कर नहीं रहे हैं। यकीनन करूँगा, चूँकि मैं इस्लामिक धर्मगुरु हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हूँ, तो मैं बात मस्जिद की तो करूँगा। फिर मुसलमान क्यों डराएगा आपको? मुसलमान नहीं डरा रहा है मुझे, वो लोग डरा रहे हैं जो गालियाँ दे रहे हैं, वो लोग डरा रहे हैं जो पार्लियामेंट में मेरे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जब कह रहे हैं कि इस पे राजनीति हो रहा है, आपने एक सामान्य महिला के तौर पर डिंपल यादव को लेकर बात कही, या उसमें आपने हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण ढूंढा, या अब उसमें हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण ढूंढा जा रहा है? मैंने हिंदू मुस्लिम कहा ही नहीं, मैंने ये कहा कि अगर एक मुस्लिम महिला भी आई वहाँ, उसने अपने आप को जो इस्लामिक मान्यताएं थी हैं उनके हिसाब से रखा। आप देख लीजिए फ़ोटो, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आप। देखा हुआ है। तो वो फ़ोटो इस बात को दर्शाता है कि इस्लामिक मान्यताएं यही हैं। तो अब ढूंढा जा रहा है इसमें एंगल। देखिए, ये इस फोटो को आप देखिए, ये इकरा हसन है, थोड़ा जूम कीजिए आप भाई, जूम कीजिए इसको। ये इकरा हसन है जिसका कान नाक कुछ भी नहीं दिख रहा है, और ये इधर डिंपल यादव हैं। सवाल ये है कि ये फ़ोटो जिसने खींच के भेजा है, आपत्तिजनक फ़ोटो, उस पर एफआईआर करेंगे क्या अखिलेश यादव? कान नाक तो पुरुष के भी दिख रहे हैं, नहीं, महिला का क्यों नहीं दिखे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कान नाक ढकना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो पर्दे के साथ बैठी हैं पूरे, जो इस्लामिक मान्यता है, और ये हमारे यहाँ बेपर्दगी कहलाती है, जो इस्लामिक मान्यताओं के ख़िलाफ़ है। जिस आदमी ने ये फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डाला है, क्या अखिलेश यादव, ये समाजवादी पार्टी के नेता, उस पर केस करेंगे कि भाई तूने सोशल मीडिया पे कैसे डाल दिया इस हालत का फ़ोटो? तो अंदर क्या तस्वीर लेना अलाउ नहीं होता है? तस्वीर लेना वैसे भी अलाउ नहीं है मस्जिद में, अच्छा, ये तो बड़ा भारी जुर्म है। तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास क्या विकल्प है? धमकियां जो मेरे पास विकल्प ये है, मैं भी पुलिस के पास जाऊंगा, मैं भी वो फ़ोन नंबर्स दूंगा पुलिस को जिन फ़ोन नंबरों से मुझे धमकियां मिल रही हैं। तो किसके खिलाफ एफआईआर करेंगे आप? अखिलेश यादव के खिलाफ करूंगा, डिंपल यादव के खिलाफ करूंगा, चूँकि कार्यकर्ता तो उन्हीं के हैं ना। तो अब इसमें क्या ढूंढा जा रहा है? धार्मिक एंगल आपको लगता है? नहीं, धार्मिक एंगल नहीं, मैं चूँकि मुसलमान हूँ, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। एक हिंदू अगर सड़क पर सरेआम महिला का रेप कर दे तो उस पर पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट नहीं होता। तो ये कौन सा तर्क ये है? बड़ा सवाल है, ये कौन सा तर्क है? बहुत बड़ा सवाल है ये। आप बताइए मुझे, एक हिंदू आदमी अगर महिला का रेप कर दे रोड पर, तो उस पर कोई भी महिला, क्या किसी महिला की मर्यादा को ठेस नहीं पहुंची? उस वक्त कोई प्रोटेस्ट हुआ? नहीं हुआ। आज अगर साजिद रशीदी ने, चूँकि मैं मुसलमान हूँ, मैंने एक हिंदू महिला के ख़िलाफ़, अगर यहाँ भी मुस्लिम महिला होती शायद ये खबर भी ना बनती, हिंदू महिला के ख़िलाफ़ मैंने बोल दिया, और एक सांसद बोला था आपने? ना, बिल्कुल नहीं बोला, मैंने तो इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए बोला है। अगर वो हिंदू मुस्लिम महिला भी होती तो मैं तब भी बोलता। तो महिलाओं की भावना आहत हुई है तो माफीनामे में कोई हर्ज है? अगर वो माफ़ी मांग लें कि हमने इस्लामिक मान्यताओं के ख़िलाफ़ किया है,
हम तमाम मुसलमानों से माफ़ी मांगते हैं, तो मैं भी मांग कौन लूँगा। माफी मांग ले? अखिलेश यादव, डिम्पल यादव। अखिलेश यादव ने तो बयान दिया, बोला कि जो कपड़ा हम संसद में पहन कर आते हैं वो हम कहीं भी पहन कर जा सकते हैं। मस्जिद संसद नहीं है ना भाई, आपको समझना चाहिए। जिस कम्युनिटी का आप वोट लेते हैं, मस्जिद उनकी इबादत की जगह है, मस्जिद कोई संसद थोड़ी है। क्या आप जिस हालत में चले जाएं। इवन देखिए, पार्लियामेंट में भी वो लड़कियां जो मेंबर पार्लियामेंट बन जाती हैं और वो फिल्मों में अधनंगी होकर अभिनय करती हैं, वो भी पार्लियामेंट में जब आती हैं तो पार्लियामेंट की मर्यादा का ख्याल रखती हैं कि नहीं रखती हैं? वो कपड़े लेकर तो नहीं आती। तो आप पार्लियामेंट से मस्जिद जा रही हैं, आपको कुछ और थोड़ी करना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं साड़ी में क्यों आ गई, आपको सिर्फ सर पे पल्लू रखना था और अपने आप को ढक लेना था मस्जिद की मर्यादाओं के हिसाब से। तो आपने कोई समर्थन जुटाई इसको लेकर मौलानाओं के बीच, या अकेले आपने ये? इस्लामिक मान्यताओं को रखने के लिए, उन पर बोलने के लिए मुझे समर्थन की ज़रूरत भी नहीं है।